गुप्तोत्तर काल के साम्राज्य में मैंने बताया था कि उत्तर भारत में गुप्तोत्तर काल में कौन कौन शासक थे। और उत्तर भारत में हमने पढ़ा था पहले जन का दौर, फिर जनपद का दौर, फिर महाजनपद का दौर, फिर प्रथम साम्राज्य जो मौर्य का था, फिर लघु राज्यों का दौर शुरू हुआ। उसके बाद द्वितीय साम्राज्य का दौर हुआ गुप्त साम्राज्य का दौर। गुप्त साम्राज्य के बाद जो दौर हुआ उसे हम गुप्तोत्तर साम्राज्य का दौर बोलते हैं। गुप्तोत्तर काल में सामंती राज्यों का दौर हुआ था, जिसमें हूण, राय, मैत्रक, वर्धन, मौखरी, गौड़, वर्मन, उत्तरगुप्त, सोमभंज ये सभी उत्तर भारत में थे। आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कि बिंद पर की जगह पार समझेंगे। साउथ इंडिया दक्कन में कौन कौन से साम्राज्य थे। जिस समय उत्तर भारत की हम बात करेंगे, जहाँ हूण थे, राय थे, मैत्रक थे, वर्धन थे, मौखरी थे, गौड़ थे, वर्मन थे। उस समय दक्षिण भारत की बात अगर करेंगे हम, तो वहाँ पर चालुक्य सत्ता में था 6ठी शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक। नोट्स पे देखते जाओ और पूछना हो बताते भी जाओ तुम लोग। तो चालुक्य वंश कब से कब तक रहा? 6ठी से लेकर 8वीं तक। उसके बाद उसी में समझो कि जय सिंह राजधानी बनाया, माने चालुक्य सत्ता जो उभरा उसका संस्थापक कौन था? जय सिंह। और जय सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? बादामी। हिस्ट्री एंड सीक्वेंस ऑफ दक्कन इंडिया के में हम ये पढ़ेंगे सभी। माने चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? बादामी। चालुक्य सत्ता का संस्थापक कौन था? जय सिंह। और उसके बाद से अब हम नीचे अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मान लो कि हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, साउथ की बात करेंगे, तो साउथ इंडिया का अगर इतिहास अगर पढ़ेंगे तो पेलियोलिथिक में इसके साइट्स मिलेंगे। उसके बाद मेसोलिथिक के साइट मिलेंगे, नियोलिथिक के साइट मिलेंगे, कैल्कोलिथिक में जारवे का साक्ष्य यहाँ से मिला है, मेगालिथिक में ब्रह्मगिरी से साक्ष्य मिला है। उसके बाद मौर्य साउथ चक्र, माने मौर्य काल में साउथ चक्र के नाम से यहाँ जानेंगे। और उसके बाद आता है सातवाहनों का दौर। सातवाहन के दौर में हम पढ़ेंगे वाकाटक जो महाराष्ट्र में रहेंगे, इक्ष्वाकु आंध्र प्रदेश में रहेंगे, और गंग कदम जो कर्नाटक में रहेंगे। आने वाले समय में अब ये सब समेकित हो गए हैं और सब मिलकर बच गए कौन? चालुक्य। 2 बचे हुए हैं मात्र दक्षिण भारत में। अब सातवाहन के बाद से सातवाहन समझो कि वाकाटक महाराष्ट्र में रहेंगे, इक्ष्वाकु आंध्र प्रदेश में रहेंगे, और गंग कदम कर्नाटक में। उसके बाद तीनों मिलकर एकमात्र बच जाएंगे कौन? चालुक्य। और ये चालुक्य कहाँ पे रहेंगे? गंग कदम से गंग कदम लिखेंगे। और चालुक्य जो बादामी में अपनी राजधानी बनाएंगे और मात्र कर्नाटक के सीमित में हो जाएंगे। और दक्षिणी कर्नाटक में मात्र बचे रहेंगे उस समय कौन? गंग कदम। कौन बचेगा? गंग कदम। इस तरीके से विंध्य पार साउथ इंडिया दक्कन में गुप्तोत्तर काल में कौन कौन शासक बचे हैं? तो मुख्य तौर पे सातवाहनों के समापन पर अब बचे हुए कौन? चालुक्य और गंग कदम। क्लियर है बच्चे? अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ईस्ट साउथ इंडिया में दृश्य, माने अब साउथ इंडिया का ही दृश्य पढ़ेंगे, लेकिन पूर्वी साउथ इंडिया में कौन कौन से रहेंगे थोड़ा इसको हम देख रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ कलाब्र का दौर चल रहा है। माने समझो कि साउथ इंडिया में अभी कौन सा दौर? कलाब्र का दौर। कैसे कैसे दौर रहा है वहाँ पर भी थोड़ा ये जानेंगे हम लोग। ईस्ट साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया के पूर्वी हिस्से में, वहाँ मिलेगा पेलियोलिथिक का साइट मिलेगा, मेसोलिथिक का साइट मिलेगा, नियोलिथिक का साइट मिलेगा, मेगालिथिक का साइट मिलेगा। उसके बाद सरियपुत्र, चोल, केरल पुत्र, पांड्य ये सब मिलेंगे। मुखिया तंत्र रहेगा मौर्य काल में यहाँ पर। उसके बाद से समझो कि संगम काल के ये समकालीन रहेंगे। ये संगम काल में माने पोस्ट मौर्य जहाँ ऊपर रहेगा उस समय दक्षिण भारत में क्या रहेगा? संगम काल। पोस्ट मौर्य में ही संगम काल के बाद से आ जाएंगे कौन? चोल, पांड्य और चेर। फिर से दौर शुरू हो जाएगा कलाब्र का दौर, माने किसी निश्चित राजा किसी निश्चित व्यवस्था का दौर नहीं रहेगा, तो उसको हम कौन सा दौर बोलेंगे? कलाब्र का दौर। फिर वहाँ उभरेंगे पल्लव का, 6ठी शताब्दी से लेकर और 9वीं शताब्दी तक वहाँ रहेगा पल्लव काल। इसलिए
साउथ इंडिया इज कॉल्ड पल्लव चालुक्याज एज, माने पूरे साउथ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ एक तरफ माने समझ लो पश्चिम की तरफ चालुक्य रहेंगे, और पूरब की तरफ कौन रहेंगे, पल्लव रहेंगे। समझ में आ गया? हाँ, पोस्ट गुप्ता के समय में चालुक्य और पल्लव ये दोनों रहेंगे पोस्ट गुप्ता के समय में। तो इस तरीके से साउथ इंडिया में माने विंध्याचल के बाद गुप्तोत्तर काल में कौन कौन शासक रहेंगे, समझ में आ गया बच्चों? तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि पोस्ट गुप्ता एज के अभिलेख कौन कौन से हैं।